तो हम लोग पॉलिनोमियल रिंग के प्राइमरी प्रॉपर्टीज प्रूव कर रहे थे, जहां पर हमने ऑलरेडी 2 प्रॉपर्टीज प्रूव कर लिया है। अभी तीसरा प्रॉपर्टी हमें बोल रहा है लेट आर बी ए रिंग एंड एफ एक्स कॉमा जी एक्स बिलोंग्स इन आर ऑफ एक्स। हमारे पास आर एक रिंग है और एफ एक्स जी एक्स दो आर ऑफ एक्स पॉलिनोमियल रिंग के मेंबर्स है। देन डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स। तो यहाँ से हमें दिखाना है कि एफ एक्स और जी एक्स के मल्टीप्लिकेशन का डिग्री हमेशा लेस देन इक्वल्स टू होता है एफ एक्स और जी एक्स के डिग्री के एडिशन से। अभी दूसरे पार्ट में हमें दिखाना है इफ आर कोमा प्लस कोमा डॉट इज एन इंटीग्रल डोमेन देन डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स। अगर आर कोमा प्लस कोमा डॉट एक इंटीग्रल डोमेन है तो हमें दिखाना है कि एफ एक्स और जी एक्स के मल्टीप्लिकेशन का डिग्री इक्वल्स टू होगा डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स से। ओके, सो सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एफ एक्स इक्वल्स टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स टू पावर एन। तो हमने सबसे पहले एफ एक्स को एक पॉलिनोमियल ले लिया है जो कि इस फॉर्म में है एंड जी एक्स इक्वल्स टू बी जीरो प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 बी एम इंटू एक्स टू द पावर एम। और ये दोनों के दोनों आर ऑफ एक्स के मेंबर्स है, मतलब कि पॉलिनोमियल रिंग आर ऑफ एक्स के मेंबर्स है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एफ एक्स है उसका डिग्री है डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एन, क्योंकि यहाँ पर ए एन टर्म तक नॉन जीरो हमें मिलेंगे, ठीक है। एंड डिग्री ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू एम, क्योंकि यहाँ पर जो बी एम टर्म है वो वहाँ तक हमें नॉन जीरो एलिमेंट्स मिलेंगे। ओके, सो डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एन एंड डिग्री ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू एन। देयरफॉर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ए एन इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड बी एम नॉट इक्वल्स टू जीरो। नाउ एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए जीरो इंटू बी जीरो प्लस ए जीरो बी वन प्लस ए वन बी जीरो इंटू एक्स प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन इंटू बी एम इंटू एक्स टू द पावर एम प्लस एन। अगर यहाँ से ए एन इंटू बी एम इक्वल्स टू जीरो होता है, हमारे पास ए एन भी नॉन जीरो है और बी एम भी नॉन जीरो है। अगर यहाँ पर डिवाइजर ऑफ जीरो एग्जिस्ट करता है तो हम ए एम इंटू बी एम इक्वल्स टू जीरो बोल सकते हैं। देन डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स हमें लेस देन इक्वल्स टू मिलेगा एम प्लस एन से। अगर डिवाइजर ऑफ जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है तो ए एन इंटू बी एम नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, क्योंकि ए एन एंड बी एम बोथ आर नॉन जीरो। तो यहाँ से डिवाइजर जीरो अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ए एन इंटू बी एम भी नॉन जीरो होगा। देन हम बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स विल बी इक्वल्स टू एम प्लस एन। देयरफॉर हम बोल सकते हैं डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स विल बी लेस देन इक्वल्स टू एम प्लस एन। इन दोनों केसेस से हम ए बोल सकते हैं। दिस इम्प्लाई डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स विल बी लेस देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स, डिग्री ऑफ जी एक्स, क्योंकि हमारे पास एफ एक्स का डिग्री एन है एंड जी एक्स का डिग्री एम है। तो यहाँ से हम डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स को लेस देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं। अब इस सेकेंड पार्ट में, इन सेकेंड पार्ट हमारे पास आर एक इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन में हमें पता है कि डिवाइजर ऑफ जीरो कॉन्टेन नहीं करता है, सो आर कॉन्टेन्स नो डिवाइजर ऑफ जीरो। दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं कि ए एन इंटू बी एम विल बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। देयरफॉर डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स विल बी इक्वल्स टू एम प्लस एन। ए एन इंटू बी एम नॉट इक्वल्स टू जीरो के लिए एफ एक्स और जी एक्स के मल्टीप्लिकेशन का डिग्री इक्वल्स टू एम प्लस एन होगा, दैट इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स। मतलब कि ये इम्प्लाई करता है कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स। तो हमने दिखा दिया है कि आर अगर एक इंटीग्रल डोमेन होगा तो डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल्स टू डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स ये होल्ड करेगा। अभी फोर्थ प्रॉपर्टी में हमारे पास आर कोमा प्लस कोमा डॉट एक इंटीग्रल डोमेन है और यहाँ से हमें दिखाना है
कि r of x comma plus comma dot is also an integral domain. So solution, first of all we have r comma plus comma dot is an integral domain. तो हमारे पास r comma plus comma dot रिंग जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है. ओके, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि r comma plus comma dot is a non trivial commutative ring with unity. अगर r comma plus comma dot एक इंटीग्रल डोमेन है तो ये इंप्लाई करता है कि r comma plus comma dot is a non trivial commutative ring with unity and contains no divisor of zero. contains no divisor of zero. दिस इंप्लाई हम बोल सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल रिंग है दैट इज r of x comma plus comma dot is also a non-trivial commutative ring with unity. अगर r comma plus comma dot एक नॉन ट्रिवियल कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है तो वो इंप्लाई करता है कि r of x comma plus comma dot भी एक नॉन ट्रिवियल कॉम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी. अभी r comma plus comma dot contains नो डिवाइजर ऑफ जीरो. r comma plus comma dot में डिवाइजर ऑफ जीरो कॉन्टेन नहीं करता है. तो यहाँ से हमें ये दिखाना है कि r of x comma plus comma dot में भी डिवाइजर ऑफ जीरो कॉन्टेन नहीं करता है. तब हम ये प्रूव कर पाएंगे कि r of x comma plus comma dot भी एक इंटीग्रल डोमेन है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट fx एंड gx बी टू एलिमेंट्स ऑफ r of x पॉलिनोमियल रिंग विथ, जहाँ पर fx भी एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल है एंड gx भी एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल है. नाउ लेट डिग्री ऑफ fx इज इक्वल्स टू n एंड डिग्री ऑफ gx इक्वल्स टू m. हमने fx को एक n डिग्री पॉलिनोमियल मान लिया है और gx को एक m डिग्री पॉलिनोमियल मान लिया है. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि fx इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an x टू द पावर n एंड gx इक्वल्स टू gx विल बी इक्वल्स टू b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस bm x टू द पावर m. और दोनों के दोनों ही r of x पॉलिनोमियल रिंग में बिलोंग करते हैं. देयरफॉर यहाँ से हम बोल सकते हैं कि an विल बी नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड bm विल बी ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि fx जो है वो एक n डिग्री पॉलिनोमियल है एंड gx जो है वो एक m डिग्री पॉलिनोमियल है. सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं कि an इंटू bm इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि हमारे पास r जो है दैट कॉन्टेन्स नो डिवाइजर ऑफ जीरो. r रिंग डिवाइजर ऑफ जीरो कॉन्टेन नहीं करता है, डिवाइजर ऑफ जीरो. नाउ fx इंटू gx, इसे हम लिख सकते हैं a0 b0 प्लस a0 b1 प्लस b0 a1 इंटू x प्लस डॉट डॉट प्लस an bn इंटू एक्स टू द पावर m प्लस n. दिस इम्प्लाई करेगा कि fx इंटू gx इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि हमारे पास an इंटू bm नॉट इक्वल्स टू जीरो है. तो यहाँ पर a0 b0 a0 b1 प्लस b0 a1 डॉट डॉट सो ऑन an bn ये सारे के सारे टर्म्स भी नॉन जीरो होंगे. तो हमें fx इंटू gx भी नॉन जीरो मिलेगा. तो हमने दिखा दिया है कि fx एंड gx नॉन जीरो होने के लिए हमें fx इंटू gx भी नॉन जीरो मिलता है. सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि r of x contains नो डिवाइजर ऑफ जीरो. तो हमने ये दिखा दिया है कि r of x इज ए नॉन ट्रिवियल कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एंड r of x contains नो डिवाइजर ऑफ जीरो. तो यहां से हम बोल सकते हैं हेंस r of x कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज एन इंटीग्रल डोमेन.